गाय या फिर भैंस का दूध निकालने के लिए आज हम एक नहीं बल्कि दो तरह की मिल्किंग मशीन लेकर आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल दो तरह की मिल्किंग मशीन, और दोनों मशीन एक से बढ़कर एक है। एक मशीन जनरेटर से चलती है तो दूसरी मशीन करंट से चलती है और बहुत ही छोटे साइज की है। तो सबसे पहले आप इस जनरेटर ऑपरेटेड मिल्किंग मशीन को देखिए। ये सरस्वती एग्रो इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाई गई है। कुछ गाँव जहाँ पर लाइट ना हो या फिर कम वोल्टेज में हो, इन सभी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए इस मशीन को मैन्युफैक्चर किया गया है। जब आप इसे ऑर्डर करेंगे तो यह 2 बॉक्स में पैक होकर आएगा। एक बॉक्स में इसका जनरेटर रहता है तो दूसरे बॉक्स में इसके कंटेनर के साथ लाइनर वगैरह रहता है। सबसे पहले आप इन सभी पाइप को फिट कर लीजिए। असेंबल करना बहुत ही ईजी है। यदि आपसे नहीं भी आता है तो कंपनी के द्वारा वीडियो कॉल में बताया जाएगा आखिर इसे कैसे फिट करना है, जिससे कि आप आसानी से फिट कर पाएंगे। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से ही फिक्स करके दी जाती हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मशीन के साथ आपको सिंगल बकेट मिलता है। यदि आप चाहें तो डबल बकेट भी ले सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 25 लीटर है और बिल्कुल स्टेनलेस स्टील 304 से डिजाइन किया गया है, जिससे कि दूध वगैरह कभी खराब नहीं होगा। इसे प्रॉपर असेंबल करने के बाद यहाँ बकेट में लगा दीजिए। अब ये जो वैक्यूम पाइप है इसे मोटर में लगा देना है। इसमें 0.5 HP का मोटर लगा हुआ है। यदि आपके यहाँ प्रॉपर लाइट है तो आप इसे इलेक्ट्रिसिटी में चला सकते हैं, और यदि लाइट नहीं है तो दिक्कत ना लीजिए, इसका भी सोल्यूशन है इस मशीन में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 kVA का पेट्रोल जनरेटर लगा हुआ है, तो चाहे लाइट रहे या फिर ना रहे मशीन तब भी वर्क करेगी। करना ही क्या है, बस इसे ऑन करिए और इसे खींच कर जनरेटर चालू कर दीजिए। यहाँ पर ये मीटर लगा हुआ है जो वैक्यूम प्रेशर बताता है। इसे घुमाकर प्रेशर चालू कर दीजिए। इसके एवरेज की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल पर यह मशीन 2.5 से 3 घंटे तक चलती है, और 1 घंटे मशीन चलाकर आप लगभग 10 से 15 गाय का दूध निकाल सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये 2 in 1 है, जिससे कि गाय और भैंस दोनों का दूध एक ही मशीन में निकल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल एक ही मशीन में। बहुत वजनी नहीं है, सिर्फ 30 किलोग्राम की है। नीचे व्हील लगे हुए हैं, जिससे कि मूव करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। हालांकि इसका यूज करके आप थकेंगे ही नहीं, लेकिन यदि बाई चांस थक भी जाते हैं तो इस जनरेटर से आप चाहे तो पंखा भी चला सकते हैं और लाइट भी चालू हो जाएगी। यहाँ देखिए, बिल्कुल प्यारी प्यारी गाय बाहर निकल रही है और अभी इनसे दूध निकाला जाएगा। ये जो लाइनर है ये इसके थन में फिट कर दीजिए। फिट करना बहुत ही आसान है, बस आप पास में ले जाइए, ये अपने आप ही फिट हो जाएगा। यहाँ देखिए किस तरह फिट हुआ है। अब जब यह चारों फिट हो जाए तो मशीन ऑन करते ही यहाँ देखिए दूध निकलना स्टार्ट हो गया है। जिस तरह हाथों से निकालते हैं तो मशीन का वर्किंग प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। काफ़ी अच्छी तरीके से दूध निकाल रही है। ये मत सोचिए कि गाय को किसी भी तरह का दर्द हो रहा है। मशीन को प्रॉपर टेस्ट करने के बाद इसे गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है, और इसमें गाय तो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करती है। दूध निकालने में बहुत समय नहीं लगता है। यदि गाय 8 लीटर दूध दे रही है तो सिर्फ 4 मिनट का समय लगेगा। जैसे ही दूध आना बंद हो जाए तो मशीन ऑफ करके आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ आप दूध की क्वालिटी देखिए, पूरा दूध कंटेनर में आ गया है। ये मशीन साइज में थोड़ी बड़ी है और इसका प्राइस भी थोड़ा अधिक है, लेकिन जो करंट वाली मशीन है उसका रेट बहुत ही कम है। आगे हम आपको बताते हैं। दूध निकालने के बाद मेन बात आती है इसकी क्लीनिंग की। तो देखिए, क्लीनिंग करना बहुत ही आसान है। पानी में कोई भी लिक्विड डालकर बस मशीन ऑन कर दीजिए। यहाँ बटन दिया गया है, इसे दबाते जाना है, उसके बाद मशीन ऑटोमेटिकली ही क्लीन हो जाएगी। इसके अलावा जो बाकी टूल है इसे आप हाथों से धुल सकते हैं। क्लीनिंग का पूरा ध्यान दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत तो बिल्कुल है ही नहीं। अब ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये करंट से चलती है और साइज और रेट में बहुत ही कम है। इसे आप उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं। दोनों मशीन्स में आपको पल्सेटर मिलता है। इसे आप पूरे मिल्किंग मशीन का हर्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ही कंट्रोल होता है। एक 20 लीटर कैपेसिटी का बकेट मिलता है और मोटर के साथ 8 लीटर कैपेसिटी का वैक्यूम टैंक आता है। इसकी कैपेसिटी 0.33 HP है। मशीन पहले से ही असेंबल रहती है, बस आपको इस एक पाइप को टैंक में लगाना है और दूसरा साइड इसके पल्सेटर में लगा दीजिए। इसका आप जो मिल्क हॉस या फिर पाइप देख रहे हैं इसे फूड ग्रेड PVC का बनाया गया है, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि इससे दूध निकालने के बाद दूध खराब हो जाएगा। इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। इसमें जो 4 लाइनर दिए जाते हैं इसे भी फूड ग्रेड रबर का बनाया गया है, और साइड में आप देख रहे होंगे कि स्टेनलेस स्टील का सिल दिया गया है, तो इसकी जो लाइफ है वो और बढ़ जाती है। इस पाइप को फिट करने के बाद करना ही क्या है, बस करंट में प्लग करिए और बटन चालू कर दीजिए, क्योंकि वो झंझट चला गया जब आप हाथों से दूध निकालते थे। थोड़ा बछड़े को पिला दीजिए, उसे पिलाना जरूरी है, अदरवाइज वो जीवित कैसे रहेगा। अब जब गाय रेडी हो जाए तो इन सभी लाइनर को इसमें फिट कर दीजिए, और जैसे ही आप मशीन ऑन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि दूध इन पाइप के अंदर निकल रहा है। यहाँ से निकलकर डायरेक्ट कंटेनर में जा रहा है। इसका यूज करके दूध निकालने में पहली चीज़ तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जितना समय आपको हाथों से निकालने में लगता था उसका आधा समय लगेगा, जिससे कि गाय और जल्दी रिलैक्स हो जाएगी और इसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। इस मशीन को माइरोस टेक्नोलॉजीज कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका नाम रखे हैं गोवर्धन मिल्किंग मशीन।
लाइनर को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाया गया है। इसका यूज़ करके आप गाय और भैंस दोनों का दूध निकाल सकते हैं। यदि आप 1 घंटे मशीन चलाएंगे तो 8 से 10 गायों का दूध आसानी से निकल जाएगा। जैसे ही दूध आना बंद हो जाए तो सबसे पहले इसका वैक्यूम बंद कर लीजिए। अब यह आसानी से निकल जाएगा। अब तो घर की लेडी या फिर बड़े बच्चे भी चाहें तो मशीन लगाकर दूध निकाल सकते हैं। दूध निकालने के बाद क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गंदगी हो जाएगी। इसमें वैक्यूम जनरेटेड सिस्टम दिया गया है तो क्लीनिंग करना बहुत ही आसान है। बस मशीन ऑन करके 4 से 5 बार इसे पानी में डिप कर दीजिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। उसके बाद मशीन का एक एक पाइप बिल्कुल अंदर तक क्लीन हो जाएगा। और इसके अलावा जो अदर पार्ट हैं इन्हें आप हाथों से धुल सकते हैं। धीरे धीरे ये आपके हैबिट में आ जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लगाने के बाद खुद ही क्लीन करके रखेंगे। एकदम कॉम्पैक्ट और इजी टू ऑपरेट मशीन है। बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बावजूद भी कंपनी के द्वारा मोटर पंप में 6 महीने की गारंटी दी जाती है। यदि कोई पार्ट खराब होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप कॉल करके ऑल ओवर इंडिया या फिर इंडिया के बाहर भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हैं। इसके प्राइस की बात की जाए, इस मशीन का रेट 25,000 रुपये है। यदि आपको रेट अधिक लग रहा है और आप अपने सिर्फ 1 या फिर 2 गाय के लिए लेना चाहते हैं तो इसका एक छोटा मॉडल आता है जो कि सिर्फ 17,000 का है। आप इस मशीन को ले सकते हैं। और हमने आपको जो जनरेटर ऑपरेटेड मशीन दिखाई थी इसका प्राइस 60,000 रुपये है। लेकिन सबसे खास चीज़ ये है, इस मशीन में आपको गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल, आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी सब्सिडी मिल पाएगी। और आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि न्यू टेक इंडिया सिर्फ एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर तरह की मशीन्स देखने को मिलती हैं जो आपके मुश्किल भरे काम को आसान बनाए। क्योंकि हम ऐसी मशीन्स लेकर ही आते हैं जिससे कि हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो स्क्रीन में दिख रहे लोगों में क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में नहीं, अभी करना है, क्योंकि बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीन्स आपका वेट कर रही हैं। तो चैनल पे जाइए, एक बार विजिट तो करिए। ये सभी मशीन्स आपके बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ दे सकती हैं। वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार काजू कतली मेकिंग मशीन वीडियो में।